वेलकम अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द टूल बॉक्स। हम लोग पीएलसी की सीरीज़ में बात कर रहे थे पीएलसी के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग कर लिया था। आगे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जब हम देखेंगे तो हम लोगों ने जीआईसी सिंबल्स और एक्वेटर्स को सॉल्व कर लिया था, देख लिया था। कुछ जीआईसी सिंबल्स थे और एक्वेटर्स थे। आज हम लोग कुछ देखेंगे जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनालॉजी एंड वर्किंग फंक्शन ऑफ पीएलसी एंड कंप्यूटर। पीएलसी और कंप्यूटर के बीच एनालॉजी देखेंगे। एनालॉजी माने एक जैसी चीजें, जैसे आप मैग्नेटिक सर्किट में देखते हैं या ट्रांसफार्मर में देखते हैं, तो आप कहते हैं भैया देखिए कि एक ट्रांसफार्मर का अगर ये कोर है, अगर मैं कहूँ एक ट्रांसफार्मर का आपके पास कोर है, ऐसे हम लोग अगर बात करें, अगर एक ट्रांसफार्मर का कोर है आपके पास और इसमें आप क्या लगा रहे हो, ऐसे आप वाइंडिंग लगा के दे रहे हो, ऐसे यहाँ से आप क्या दे रहे हो इनपुट, यहाँ से आप क्या दे रहे हो आउटपुट। इसका एनालॉजी जो आपके पास आता है, इसका एनालॉजी जो आपके पास आता है, दैट इज इसे हम फ्लक्स कह रहे हैं। तो इसका एनालॉजी जो आपके पास आता है, ये कैसे एक इस तरह की सर्किट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है इनपुट और ये करंट। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं फाई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में कितना रिलक्टेंस, और यहाँ पे V इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी I इज इक्वल्स टू करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है V अपॉन में R। ये एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये कैसा है मैग्नेटिक सर्किट है। इन दोनों के बीच क्या है एनालॉजी है। एनालॉजी मतलब कि अगर हम लोग को अगर ये मैग्नेटिक सर्किट टफ लगता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको कन्वर्ट करके फिर से हम लोग इस मैग्नेटिक सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई दो चीज एनालॉजी है और एक चीज मेरे को समझ में आ जा रही है, तो उसी की तरह हम लोग क्या करते हैं दूसरे को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं एनालॉजी, माने दोनों में क्या एनालॉजी है। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे वर्किंग, माने एक हम लोग बात कर लिए एनालॉजी, माने एक अगर कंप्यूटर ऐसे वर्क कर रहा है, तो अगर हम देखेंगे किसका पीएलसी का वर्क कैसा होगा। कंप्यूटर और पीएलसी के बीच एनालॉजी और इसके वर्किंग के बारे में थोड़ी सी हम लोग आज बात करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे ये दोनों वर्क करता है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि और भी लेक्चर्स आपके लिए ला सकें। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर की बात करें हम लोग, ये कंप्यूटर वाला पार्ट है। कंप्यूटर की बात करें तो इनपुट हम लोग जो दे रहे हैं वो किस से दे रहे हैं, कीबोर्ड से दे रहे हैं, और एक इनपुट सर्किटरी है। इनपुट देने के लिए अगर कीबोर्ड है तो उसके अंदर कुछ सर्किटरी बनी होती है, तो उसको हम लोग क्या कह दिए इनपुट सर्किटरी है। ऐसे ही आउटपुट देखने के लिए, जैसे आप स्क्रीन पे आउटपुट देख रहे हो, प्रिंटर पे आउटपुट देख रहे हो, तो उसकी क्या बनी होगी एक सर्किटरी बनी होगी और यहाँ पे कुछ आउटपुट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटपुट सर्किट, आउटपुट, इनपुट सर्किट और इनपुट। तो कीबोर्ड से इनपुट दिए, इनपुट सर्किटरी हो गई, इसकी सर्किटरी हो गई, और ये सीरियल इनपुट है, माउस है, कुछ माउस से हम लोग इनपुट क्लिक कर रहे हैं तो कुछ सीरियल इनपुट हो गया। एक इसका सीपीयू हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया किसका कंप्यूटर का। इसी तरह से आपके पास क्या है एक स्टोरेज है। स्टोरेज में देखिए बाई डायरेक्शनल एरो लगा है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है सीपीयू स्टोरेज से बात कर रहा है और स्टोरेज सीपीयू से बात कर सकता है। कोई इनपुट दिया, फिर लिया, फिर लिया, फिर दिया, माने ये क्या कर रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये यूनी डायरेक्शन है, यहाँ से यूनी डायरेक्शन है। ये कैसा है बाई डायरेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे यूनी डायरेक्शन है, माने एक डायरेक्शन में बात हो रही है। ये ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, यानी इसको देगा, फिर ये मॉनिटर पे क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। ये डिजिटल आउटपुट है जहाँ पे आप एलईडी वगैरह डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरह से आपके पास पीएलसी भी है। पीएलसी में जैसे कि आपके पास कुछ इनपुट इंटरफेस है। इनपुट इंटरफेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सेंसर हो सकता है, और बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस, इनपुट सिग्नल हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या दे रहे हैं इनपुट दे रहे हैं। माने कोई एक्वेटर, कोई आउटपुट, कोई डिजायर मशीन जो आपकी लगी है, उस सेंसर से हम लोग क्या ले रहे हैं इनपुट ले रहे हैं। इनपुट इंटरफेस पर कनेक्ट कर दिए, इसको पीएलसी ले लिया। प्रोसेसर जो प्रोसेस कराता है, पीएलसी के अंदर भी प्रोसेसर होता है, जैसे इसके अंदर सीपीयू है, इसके अंदर भी क्या होता है एक सीपीयू होता है। प्रोसेसर के अंदर पीएलसी प्रोसेस कराएगा कोई प्रोग्रामिंग जो आप
लॉजिक से डिफाइन करोगे और ये आउटपुट को दे देगा और ये कहाँ पे चला जाएगा, जो मशीन लगा है वहाँ पे चला जाएगा डिजायर आउटपुट के लिए, डिजायर आउटपुट के लिए ये चला जाएगा। इसके बाद आपके पास ये प्रोग्रामिंग कीबोर्ड और डिस्प्ले है। जैसे यहाँ पे इस पीएलसी के केस में ये क्या हो सकता है, स्काडा हो सकता है, स्काडा हो सकता है, एचएमआई हो सकता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, और एचएमआई स्काडा भी एक तरह का क्या है, एचएमआई है। सीएनसी मशीन हो सकती है, सीएनसी मशीन हो सकती है। ऐसे बहुत सारे आपके पास क्या हो सकते हैं, इनपुट डिस्प्ले हो सकते हैं पीएलसी के केस में। अगर हम लोग एनालॉजी की बात करें, एनालॉजी में देखें तो जैसे यहाँ पे इनपुट में माउस और कीबोर्ड है, तो पीएलसी में कौन है, प्रॉक्सिमिटिविटी स्विच। प्रॉक्सिमिटिविटी स्विच मतलब जैसे आपके पास अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं, उसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक स्विच है। यहाँ पे अगर आप देखें इनपुट सर्किट, जैसे ये इनपुट सर्किटरी है, वैसे ही आप देखोगे पीएलसी के केस में क्या है, एक 24 वोल्ट का इनपुट कार्ड है। 24 वोल्ट का क्या है, इनपुट कार्ड, जहां से वो क्या लेता है, इनपुट लेता है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का सीपीयू है, वैसे ही यहाँ पे पीएलसी के पास भी एक सीपीयू यूनिट लगी हुई है। पीएलसी के पास भी एक सीपीयू यूनिट यहाँ पे लगी हुई है। जैसे यहाँ पे इसके पास आउटपुट सर्किटरी है, किसके, कंप्यूटर के पास आउटपुट सर्किटरी है, तो आप पीएलसी में देखोगे ट्रैक आउटपुट कार्ड लगा होगा, या आपके पास पीएलसी में लगा होगा। और जैसे यहाँ पे आउटपुट मॉनिटर है, जहां पे आप मॉनिटर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे भी कोई टास्क होगा, जैसे लाइट हो सकता है, मशीन हो सकता है, मोटर हो सकते हैं, ये कुछ आउटपुट टास्क होंगे जो आपका परफॉर्म करेगा डिजायर आउटपुट। जैसे यहाँ पे स्टोरेज है, वैसे यहाँ पीएलसी की क्या है, मेमोरी है। सो ये कुछ एनालॉजी है कंप्यूटर वर्सेस पीएलसी के बीच में। तो क्या कंप्यूटर की वर्किंग पीएलसी की वर्किंग की तरह सेम है क्या? नहीं भाई, कंप्यूटर की वर्किंग पीएलसी की वर्किंग से अलग है, या ऐसे कहिए पीएलसी की वर्किंग कंप्यूटर की वर्किंग से थोड़ा सा अलग है। चीजें ऐसी ही की ऐसी ही हैं, जैसे जो यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है, बट वर्किंग में इन दोनों के क्या है, डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप प्रोग्रामिंग लिख दिए कोई भी, और उसको क्या कर देता, जैसे ही इनपुट दिए प्रोसेस करके आउटपुट दे दिया, इनपुट यहाँ पे दिए प्रोसेस करके आउटपुट दे दिया। जब तक यहाँ पे इनपुट और प्रोग्रामिंग मान लो खूब बड़ा सा प्रोग्राम करके दे दिए, तो ये क्या करेगा, उस प्रोग्राम को रीड करता रहेगा। मान लो यहाँ पे आप 10 प्रोग्राम लिख दिए, यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात करते हैं, मान लो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ऐसे कुछ लाइंस में इसके प्रोग्राम्स लिख दिए। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इसको पढ़ा, फिर उस कंडीशन पे जाएगा, फिर इसको पढ़ेगा, इस कंडीशन पे जाएगा, फिर अगला, मतलब एक एक पढ़ के, एक एक कंप्यूटर से पढ़ के लास्ट में क्या करेगा, आउटपुट देगा। ये काम इसका हो गया कंप्यूटर का। जबकि पीएलसी ऐसा नहीं करता है। पीएलसी मान लो आप लैडर लॉजिक से कुछ लॉजिक डिफाइन कर दिए, कुछ प्रोग्रामिंग आप लिख दिए, मान लो 15 10 ऐसे 10 लैडर रंग बना दिए, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने क्या कर दिया, कुछ प्रोग्रामिंग लिख दिया लैडर लॉजिक से। अब ये पीएलसी क्या करेगा, इसका ये मतलब नहीं है पहले वाला प्रोग्रामिंग को आउटपुट देगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ना भाई ना। इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ये बार बार हर सेकंड में 10 से लेके 100 बार इस पूरे को रीड करेगा। जबकि ये क्या कर रहा था, 1 2 3 फिर इसकी बेस, माने ये पूरा फिर से नहीं रिपीट कर रहा था, हर सेकंड में कम से कम ये 10 बार स्कैन करेगा। 10 मिनिमम 10, मैक्सिमम 100 200 400, यानी 100 200 400 मतलब ज्यादा ही होगा, मिनिमम तो 10 बार ये क्या करेगा, पूरे को हर सेकंड में पूरे को क्या करेगा, रीड करेगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 एग्जीक्यूट होते चला जाएगा, पूरा रीड कर लिया। अगर आपने बीच में कहीं गड़बड़ किया तो आउटपुट एरर बता देगा। जबकि ये पूरा एक बार रीड करेगा, हर एक लैडर को एक बार रीड करेगा, 1 सेकंड में 10 बार रीड करेगा, कम से कम 10 बार रीड करेगा। तो इसका अगर हम लोग प्रोग्रामिंग देखें, पीएलसी कैसे डिफरेंट है कंप्यूटर से, तो हम लोग कह सकते हैं पीएलसी के पास 3 प्रोसेस होते हैं, उसको आउटपुट देने के 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही पीएलसी आप ऑन करोगे, इनपुट को क्या करेगा, स्कैन कर लेगा।
और जितना इनपुट को जो आपके पास लैडर लॉजिक लगाए हो, जो भी आपने यूज किया, जो भी लॉजिक लगाया है, उसको पहले सारी वैल्यूज को उठा के मेमोरी में भेज देगा कि लो ये आपके पास चला गया मेमोरी में। अब उसके बाद जो आपने लॉजिक लगाया है उस लॉजिक को उस मेमोरी से मैच करेगा। मैच कर दिया, मैच करने के बाद अगर आपने एनओ लगाया है और उस पर आपने इनपुट दिया है तो वो एनसी बन जाएगा पहले वाली कंडीशन से। फिर उसके बाद क्या करेगा, लॉजिक को सॉल्व करेगा, फिर आउटपुट को दे देगा। यानी 4 प्रोसेस पीएलसी करता है। पहला, पीएलसी के पास 4 प्रोसेस हैं, नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, इनपुट स्कैन। इसमें नोट डाउन करिएगा, मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूं। पहला प्रोसेस क्या कर रहा है, इनपुट को स्कैन करेगा। लिखिएगा, हम जैसे ही पीएलसी को ऑन करते हैं, हम जैसे ही पीएलसी को ऑन करते हैं, पीएलसी सभी इनपुट को स्कैन करके, पीएलसी सभी इनपुट को स्कैन करके मेमोरी के आगे लिखिएगा पीएलसी के मेमोरी को, ब्रैकेट क्लोज, पीएलसी के मेमोरी को दे देता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम इनपुट स्कैन कहते हैं। इनपुट को क्या कर लेगा, स्कैन कर लेगा। दूसरा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनपुट स्कैन कहते हैं। दूसरा लिखिएगा लॉजिक स्कैन। दूसरा आप लिखिएगा लॉजिक स्कैन। लॉजिक स्कैन में लिखिएगा अप्लाई किए गए लॉजिक या डिजाइन किए गए लॉजिक को पीएलसी स्कैन करके, डिजाइन किए गए लॉजिक को पीएलसी स्कैन करके इनपुट स्कैन से प्राप्त वैल्यू को कंपेयर करेगा। इस प्रोसेस को लॉजिक स्कैन कहते हैं। तीसरा लिखिएगा, तीसरा हमारे पास होता है लॉजिक सॉल्व। लॉजिक को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। इसमें लिखिएगा इनपुट स्कैन और लॉजिक स्कैन के उपरांत लैडर लॉजिक की प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामर द्वारा लिखी गई है उसे पीएलसी सॉल्व करेगा। माने लॉजिक को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। उसे पीएलसी सॉल्व करेगा और सॉल्व के उपरांत आउटपुट को दे देगा। इसे लॉजिक सॉल्व कहेंगे। अगला लिखिएगा आउटपुट स्कैन। चौथा यहां लिख देता हूं मैं, चौथा लिख देता हूं यहां पे। इसको आप लिखिएगा आउटपुट स्कैन। अभी सबसे पहले जैसे ही आप पीएलसी ऑन करोगे, इनपुट आउटपुट सबको क्या कर लेगा, स्कैन, सभी की वैल्यू को क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो आउटपुट स्कैन में जो मेमोरी में गया, इनपुट स्कैन में क्या हुआ, जो आउटपुट से वैल्यू उठाया उसको मेमोरी में भेज दिया। अब मेमोरी में वो वैल्यू रखी है, आउटपुट, अब लॉजिक जैसे ही सॉल्व होगा आउटपुट पे कुछ वैल्यू जाएगा और मेमोरी के वैल्यू से कंपेयर करेगा, अरे भाई ये तो अलग है, तो ये वाली वैल्यू जो अभी सॉल्व करने के बाद मिला ये आउटपुट को दे देगा, अब तुम बदलो। तो इसको लिखिएगा आउटपुट स्कैन वह वैल्यू है जो लॉजिक सॉल्व होने के बाद
लॉजिक सॉल्व होने के बाद आउटपुट को मिलता है, आउटपुट को मिलता है, जो कि आउटपुट मशीन स्लैश टास्क को दिया जाता है ताकि वह डिजायर आउटपुट, डिजायर्ड वैल्यू, डिजायर एक्शन को परफॉर्म कर सके। तो अब जो है हम लोगों ने 4 तरह का प्रोसेस पढ़ लिया पीएलसी का। कौन कौन सा भैया? एक आपके पास इनपुट स्कैन, लॉजिक स्कैन और लॉजिक सॉल्व। नोट करके, और एक और चौथा कौन सा? आउटपुट स्कैन। नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट में लिखिएगा एक बात। क्या लिखना है आपको नोट में? नोट में आपको लिखना है इनपुट स्कैन के उपरांत यदि पीएलसी को कहीं भी फॉल्ट का आभास होगा तो वह स्काडा पर डिस्प्ले कर देगा और यह वार्निंग दे के बताएगा कि आपके पीएलसी में कहीं पर फॉल्ट है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये चारों ही जो ये चारों प्रोसेस हैं, ये पर सेकंड में 10 से लेके मैक्सिमम उसकी जितनी एफिशिएंसी है उतना वो क्या कर सकता है, मिनिमम 10 बार तो हर सेकंड, 1 सेकंड में सारे लैडर लॉजिक को ये पूरा चारों चीजों को क्या करेगा? 10 बार पढ़ेगा, 1 सेकंड में 10 बार। ये काम जो है 1 सेकंड में 10 बार करेगा। तो इसको नोट नंबर 2 करके लिखिएगा। पीएलसी इन चारों प्रोसेस को, इनपुट स्कैन, लॉजिक स्कैन, लॉजिक सॉल्व, आउटपुट स्कैन को 1 सेकंड में कम से कम 10 बार और प्रोसेसर के स्पीड पर यह निर्भर करता है कि वह मैक्सिमम कितनी बार स्कैन कर सकता है। 1 सेकंड में 10 बार तो करेगा। कोई भी पीएलसी ले लीजिए, बाकी वो प्रोसेसर के डिपेंड करता है कितनी बार स्कैन करता है। जैसे आप पहले देखते होंगे अलग अलग तरह के प्रोसेसर आते थे, किटकैट, जेली बीन, अभी क्या आने लगा स्नैपड्रैगन, और अलग अलग तरह के प्रोसेसर। ये क्या होती है? स्पीड बढ़ा देती हैं। इसी तरह से इसके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि वो 10 बार करे। मिनिमम हर एक पीएलसी 10 बार ही करता है और इससे ज़्यादा भी करने वाले पीएलसी हैं। सो ये कुछ बातें हुई जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे एनालॉजी और वर्किंग में डिफरेंस है कंप्यूटर और पीएलसी का। कंप्यूटर क्या करता है? एक एक चीज पढ़ के फिर आउटपुट देता है, जबकि पीएलसी ऐसा नहीं करेगा। पीएलसी 1 सेकंड में ये चारों काम करके 1 सेकंड में 10 बार रीड करेगा, फिर देखेगा, फिर 10 बार रीड करेगा, फिर देखेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई गलती हो गई, कुछ भी एरर आ गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो ये आपका वर्किंग डिफरेंस है पीएलसी और कंप्यूटर में। और एनालॉजी क्या है? एनालॉजी आपके पास सामने रखा हुआ है, माने ये दोनों सेम तरीके से आपके पास बिहेवियर शो कर रहे हैं। सो वर्किंग में डिफरेंस है, एनालॉजी आपकी पीएलसी और कंप्यूटर एक जैसी हैं। सो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बना लीजिएगा। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा ग्राफिक्स को 10 पेज में लिख के बताया जाएगा। सो मैं सोचा कि इसे एक ही बार में आपको समझा दिया जाए और बता दिया जाए, इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस बता दिया जाए। सो होप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।